ठीक है। और यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को अगर आप अच्छे से जान जाएंगे तो आप कोई भी प्रश्न बहुत ही कम समय में मतलब चुटकियों में कर सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। चलिए भी मैं आपके सामने कुछ प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एसएससी रेलवे बैंक के एग्ज़ामों में आए हुए हैं, उनको मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले रूल्स को थोड़ा सा हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि बिना रूल्स के हम लोग ट्रिक भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, देखिए एक नंबर याद कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर कहीं पर 2 गुणे 5 यानी कहीं पर भी मल्टीपल हो रहा हो और वहाँ पर जीरो संख्या प्राप्त हो जा रही हो, किसी भी संख्या में, मान लीजिए यहाँ पे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 1, मतलब इस प्रकार से अगर कहीं पर नंबर प्राप्त हो जा रहा, अगर जीरो कहीं पर बन जा रहा, देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे भी जीरो बन जा रहा, तो कन्फर्म है उसका जो आंसर आएगा, इकाई अंक जो आएगी वो जीरो आएगी। इतना याद हो गया। कहीं पर भी किसी भी बड़ा गुणा करने की कोई भी मेथड्स हो, अगर वहाँ पर जीरो नंबर फाइंड हो रहा है मल्टीपल में, तो याद रखिएगा उसका आंसर हमेशा जीरो होगा। दूसरा रूल्स क्या होता है? दूसरा रूल्स देखिए दोस्तों, दूसरा रूल क्या है, अगर देखिए आपको मैं एक नंबर बता रहा हूँ 0, 1, 5 और 6, ये नंबर 4 नंबर हैं, टोटल 4 नंबर्स हैं। यहाँ पे आपको 4 नंबर दिख रहे होंगे, टोटल 4 नंबर्स हैं। अगर कहीं पर भी इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए, अगर इसकी पावर कुछ भी हो, पावर क्या हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो हमेशा वही संख्या आएगा, वही संख्या आएगा। अगर मान लीजिए जीरो का पावर कुछ भी हम कर देते हैं, कहीं पर मान लीजिए लिखा गया है 155 लिखा गया है, अब इसका पावर दे दिया गया 20, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा इसका जो आंसर आएगा हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, अगर लास्ट वाला पकड़ना है, यूनिट डिजिट हमें निकालने के लिए यूनिट डिजिट को ही पकड़ना पड़ता है। इसका कुछ भी कर लेंगे आप लोग, कितना आएगा इसका आंसर? 5 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर एक है, कोई भी नंबर है 211 है, इसका पावर मैंने कुछ भी XYZ लिख दिया, तो इसका याद रखिएगा यूनिट वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये रूल है 0, 156। ठीक है, 0, 156 के लिए मैंने बता दिया, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलिए उसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0, 156 आए डिजिट में, तो ऐसे हम डिजिट नहीं रख सकते ना। मान लीजिए कुछ और आ गया, मान लीजिए मैंने 24 रख दिया, 224, इसका पावर दे दिया गया 22। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, जब भी ऐसे डिजिट्स आ जाएं जो 0, 156 ना हो यहाँ पे डिजिट अंक पर, और यहाँ पर कुछ और वैल्यू दे दिया जाए, यानी इसके अलावा क्या क्या बच रहा आपका? इसके अलावा बच रहा 2 के बाद बच रहा क्या? 3 के बाद क्या बच रहा? 4 के बाद क्या बच रहा? 5, 6 तो हो ही गया है, 5 भी हो गया है, सॉरी 5 6 नहीं होगा, 5 6, उसके बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। देखिए 9 और 4 के लिए मैं एक रूल और बता देता हूँ, 9 और 4 और 9 के लिए भी रूल होता है। अगर कहीं पर भी इसका पावर कुछ भी हो जाए, अगर वैल्यू वहाँ पे 4 दिया गया है, अगर 4 की यानी कोई भी डिजिट दिया गया हो, उसमें लास्ट में 4 दिया गया है, ठीक है, लास्ट में संख्या में 4 दिया गया है, अगर पावर इसका इवन है, पावर क्या है? इवन है। पावर अगर याद रखिएगा, पावर अगर इवन है, जैसे मान लीजिए 4 का पावर मैंने 2 कर दिया, 2 क्या है? सम संख्या है, तो 4 चौक 16 होगा, यानी 6 आएगा, तो हमेशा याद रखिएगा ये 6 ही आएगा। अगर इसका संख्या ऑड हो जाए यानी विषम संख्या हो जाए, विषम में अभी देखिए मैं 3 करता हूँ, 4 का पावर 3 कर दूंगा, 4 चौक 16 दूनी 16, यहाँ पे 4 का पावर 3 करेंगे 64 आ जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। ऑड में हमेशा याद रखिएगा 4 आएगा, और जो है इवन अगर पावर है तो वहाँ पे 6 आएगा। इसी प्रकार से 9 का देख लेंगे, 9 का पावर 2 करेंगे, 2 सम संख्या है, तो यार 9 9 81 होता है, यानी 1 आएगा, और इवन नंबर के लिए है 1, इवन के लिए 1 आ जाएगा, और ऑड के लिए 9 आ जाएगा, ऑड के लिए क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस रूल को आपको याद रखना। अब देखिए पहला रूल क्या था? 0, 156 याद कर लीजिए। दूसरा रूल क्या है? 4 और 6 के लिए मैंने बता दिया। अगर संख्या आपका 2, 3, 4 तो हो गया, 9 भी हो गया, 7, 8 है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? यहाँ पे जो पावर होगा, पावर में आप क्या करेंगे? 4 से भाग लगा देंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या होगा, पावर में क्या करेंगे? पावर में 4 का भाग लगा देंगे, में 4 का भाग लगा देंगे। जब देखिए भाग लगाएंगे तो शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा, शेषफल आपका आएगा, देखिए जब भी जिस संख्या से भाग दी जाती है उसका जो शेषफल होता है इससे एक कम, यानी 3 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 0 आएगा। देखिए इन्हीं चारों में से कोई एक डिजिट आएगा, 0 से लेकर 3 तक कुछ भी आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब क्या आ जाए, जब शेषफल, जब रिमाइंडर कितना आ जाए, जब रिमाइंडर कितना आ जाए?
3 आ जाए तो उसका पावर 3 कर देंगे। किसका पावर? जो डिजिट दिया गया है, जो यूनिट डिजिट दिया जाएगा उसका पावर हम लोग 3 कर देंगे। अगर 2 दिया गया है तो वहाँ पे पावर 2 कर देंगे, 3 हो गया। 1 अगर दिया गया है उसका पावर क्या कर देंगे? ये पावर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1 कर देंगे। अगर 0 आ जाता है तो उसको क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। चलिए देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे 27 है, 27 का पावर दे दिया गया है, 27 की पावर दे दिया गया है 13, ठीक है। अब देखिए 13 दे दिया गया है तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें पावर में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, रिमाइंडर बचा 1। अब 1 जो है 7 का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। ये जो है यूनिट अंक आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने 35 का ले लिया, 35 की पावर कुछ भी हो XYZ, तो यहाँ पे आंसर याद रखेंगे 5 ही आएगा, क्योंकि मैंने बताया 0 156 का कुछ भी हो वही हमेशा वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इन प्रश्नों की एक श्रृंखला है 12-15 क्वेश्चन की, उसको मैं कुछ ही सेकेंडों में देखिए कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। बस आप क्वेश्चन देखिए कि नहीं आंसर आया, इतना आसान होता है। बस अगर आपको यही रूल दिमाग में याद है, क्या क्या याद होना चाहिए? 0 156 नंबर याद होना चाहिए, उसका पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2 और 4 और 9 के लिए मैंने रूल बता दिया, ऑड के केस में और इवन के केस में बता दिया, ठीक है। और बाकी आप लोग निकाल लेंगे कैसे, इसको चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 4387 का पावर कितना दे दिया गया है? 254 दे दिया गया है, इंटू यहाँ पे 621 है, और इसका जो पावर दे दिया गया है 22 दे दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 4 से भाग दे देंगे। देखिए 2 ही डिजिट लेना है, पूरा नहीं लेने की जरूरत हमको। 2 डिजिट में जब भाग देंगे, 4 एकम 4 हो गया, फिर 4 एकम 4 हो गया, रिमाइंडर बच रहा 1। रिमाइंडर से फल कितना बचेगा? 1 जब बचेगा तो 1 इसका पावर हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 22 है, तो कितना बार जा रहा है? 4 से भाग देंगे 22 में। यहाँ पे देखिए 1 है दोस्तों, 1 है, 0 156, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसका 1 है, निकालने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर 7 आ गया। 7 देखिए कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 पर पहुँचते हैं। यहाँ पे 122 देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन 122, उसके बाद 173 इसका है क्वेश्चन, सेकंड वाला है। तो पूछ रहा है एकक अंक क्या होगा? सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में जब इसको डिवाइड करेंगे, इसी में 2 ही अंक में डिवाइड करिए 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 73 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, यहाँ पे आ गया 3। फिर इसके बाद कितनी बार जा रहा होगा? कितनी बार? 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी इसका आ गया रिमाइंडर 1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का पावर हम लगा देंगे 1। अगर रिमाइंडर 2 आता तो पावर 2 लगाते, रिमाइंडर 3 आता तो 3 लगाते, रिमाइंडर 4 आता तो 4 लगाते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 57 का पावर 25 - 1 है, तो इसको आप कैसे लगाएंगे? सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 में किसका 4 का भाग लगा देंगे, कितना आ गया? 4 चौक 16, 4 छक 24 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो यहाँ पे 7 - 1 हो जाएगा। देखिए 1 आया तो इसका पावर 1 हो जाएगा, माइनस यानी 6 आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान तरीके से सब एग्जाम में देखिए आपको दिख रहा होगा, SSC टाइल फर्स्ट में, FCI में, इन सब में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने लगा होगा, इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 0 की संख्या, इकाई अंक लिखिए, 0 संख्या 2 दिखा रहा है, प्लस 1 है तो 1 का कुछ भी पावर हो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे 1 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 है, 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएंगे थर्ड वाले में 3 का पावर 2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 3 का 9, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप लोग? ऐड कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 0 + 1 + 4 + 9, यहाँ पे देखिए 9 4 13 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट जो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है लास्ट वाला 1001 का पावर कुछ भी। देखिए मैंने कहा जब इकाई अंक 1 हो तो वही वैल्यू लिख दिया जाता है, और यहाँ पर 1002 पर कोई पावर नहीं लगा यानी 2 हो जाएगा, इकाई अंक यहाँ पे आंसर आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 135 में। यहाँ पे देखिए सब इकाई अंक आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है? सब इकाई अंक का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 35 का हम लिख लेंगे 5, ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 8 में, 8 × 5 = 40 हो गया, ठीक है। जब देखिए यहाँ पे मल्टीपल 0 आ जाए तो समझ जाइए वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो यानी इकाई अंक है 0 हो जाएगा। विकल्प दिया गया है
135 का 0 दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 136 को देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 का यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 8 में 8 का गुणा 6 में करेंगे, 8 6 48 हो जाएगा। 8 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ यहाँ पे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका आंसर बिल्कुल हमेशा सही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाएंगे 137 पर। यहाँ पे 264 है, मैंने कहा था अगर 4 है, डिजिट 4 आ जाए इकाई अंक। अगर इवन है, इवन अगर आता है तो मैंने कहा इवन है तो इसका आंसर 6 आएगा। अगर ऑड है तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो पावर है इवन है, यानी इसका आंसर आपका कितना, जब इवन आएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा जो है ऑड है तो यहाँ पे आ जाए, सॉरी देखिए 4 चौक का 16 होता है, 16 यानी जब इवन था, पावर जब इवन हुआ तो 6 हो गया। जब ऑड होगा यानी विषम जब कर देंगे, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा, 10 का यानी इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए 17 का पावर कितना लिखा गया है, 1999। ठीक है, 17 का पावर 1999, इसको मैं लिख देता हूँ, 17 का पावर 1999 है। और यहाँ पे प्लस का 11 का पावर 1999 है, प्लस यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है, दिख रहा होगा आपको, 7 का पावर 1999। अब देखिए 99 2 डिजिट पकड़िए, इसी में 4 का भाग दे दीजिए। जब यहाँ पे 99 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8 बार जा रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर 19 हो गया, 1 आया तो यहाँ पे 9 उतार लिया। और यहाँ पर कितनी बार जा रहा है, 4 चौका 16, कितनी बार जा रहा है, 16 यानी 3 आ गया। अब देखिए 7 की पावर 3 करेंगे कितना होगा, 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 की कुछ भी पावर हो मतलब नहीं है। 0 156 के लिए मैंने आपको बताया था, पावर से कोई मतलब नहीं होता, वही डिजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी वही 7 का पावर यानी यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट ले लीजिए, 3 + 1 + 3 यानी आपका आंसर आ जाएगा 7। 7 यहाँ पे विकल्प कौन सा हो जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा, 7 यानी एज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 है, यहाँ पे 2153 है और इसका पावर 167 दिया गया है। आपको क्या करना है, 167 में भाग दे दीजिए। 167 में भाग देंगे कितने का, 4 का, 4 से ही डिवाइड करेंगे। 4 चौका 16 और रिमाइंडर यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 7 हो रहा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच रहा होगा। 4 3 7 होता, 3 बच रहा। अब 3 जब बच रहा है तो इसका 3 का पावर 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 का यानी आंसर आपका 7 आ जाएगा। तो 7 आपका हो जाएगा आंसर सी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही सिंपल मेथड से। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान होता है, आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 134, इसको मैं लगा देता हूँ। इसका पावर देखिए क्या दे दिया, 94 यानी सम संख्या दे दिया गया, सम संख्या दे दिया गया है। तो दूसरा है 234 हो जाएगा। इसका जो 90 विषम संख्या दे दिया। देखिए जब सम संख्या दे दिया जाए तो यहाँ पे 6 लेंगे और यहाँ पर जब विषम संख्या दे दिया जाए तो वहाँ पे 4 ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो सीरीज़ था आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, मैं आरपी जैन आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।